भगवान बुद्ध की यह कहानी आपका जीवन बदल देगी और आपको बिना किसी सहारे के जीना सिखा देगी। यह कहानी जीवन के उस पहलू को उजागर करती है जहां हम अक्सर दूसरों के सहारे और समर्थन की तलाश करते हैं, और बुद्ध ने हमें यह सिखाया कि असल में हमारा सबसे बड़ा सहारा खुद हम होते हैं। हर इंसान की जिंदगी में ऐसा एक वक्त आता है जब वह पूरी तरह से अकेला महसूस करता है। एक ऐसा पल आता है जब वह अपने चारों ओर एक गहरी तन्हाई देखता है और सब कुछ जो कभी उसके पास था अचानक गायब हो जाता है। ना परिवार, ना दोस्त, ना रिश्तेदार, ना समाज। जैसे जीवन की सारी जड़ें उखड़ गई हों। जब यह एहसास होता है कि हम कितने अकेले हैं, तब समझ आता है कि इस दुनिया में खुद के दम पर खड़ा होना कितना जरूरी है। यह समझने के लिए कभी कभी हमें अपनी सबसे बुरी स्थिति से गुजरना पड़ता है। यह हकीकत बहुत से लोग तब समझते हैं जब देर हो चुकी होती है, जब मदद की कोई उम्मीद नहीं होती, और जो लोग कभी हमारे लिए सबसे मायने रखते थे वही दूर हो जाते हैं। जब वह लोग जिन पर हमने सबसे ज्यादा भरोसा किया था वही हमें अकेला छोड़ देते हैं। उस वक्त जब हम इधर उधर देखकर किसी सहारे की तलाश करते हैं तो हर दरवाजा बंद सा दिखाई देता है। उस पल दिल में बस एक ही सवाल गूंजता है, क्यों मेरे साथ ऐसा हो रहा है? और तब यही विचार आता है कि यह दर्द और तकलीफ सिर्फ मेरे साथ ही क्यों? लेकिन सच्चाई यह है कि यह दर्द सबके जीवन में आता है। फर्क सिर्फ इतना है कि कुछ लोग इस दर्द से टूटकर बिखर जाते हैं और कुछ लोग इस अंधेरे में भी अपने भीतर की रोशनी ढूंढ लेते हैं। कभी आपने खुद से यह सवाल पूछा है, जब सब कुछ साथ छोड़ दे तो क्या करूं? जब जिनसे सबसे ज्यादा उम्मीद थी वही दूर हो जाए तब क्या करूं? जब कोई रास्ता न दिखे, कोई सुनने वाला न हो और चारों ओर सिर्फ तन्हाई हो तो क्या करूं? गौतम बुद्ध ने इन सभी सवालों का जवाब दिया था, लेकिन न किताबों में, न भाषणों में, बल्कि उस मौन में जो एक टूटी हुई आत्मा के भीतर बचता है। उन्होंने कहा था, अब दीपो भव, अपने दीपक स्वयं बनो। इस एक वाक्य में जीवन की पूरी सच्चाई छुपी है। यह एक उपदेश नहीं, बल्कि उस आदमी की अंतिम सीख थी जिसने अपना पूरा जीवन दूसरों के दुख को समझने में और उनके लिए रास्ते दिखाने में समर्पित कर दिया था। गौतम बुद्ध जब अपने जीवन के अंतिम पड़ाव पर थे, तब उनके प्रिय शिष्य आनंद ने भयभीत होकर उनसे पूछा, भगवान, जब आप नहीं होंगे तो हम किसके सहारे चलेंगे? बुद्ध मुस्कराए, एक ऐसी मुस्कान जो आत्मबल से भरी थी, और उन्होंने कहा, अपने भीतर का दीपक जलाओ। बाहर कोई तुम्हारा सहारा नहीं बन सकता। अगर तुम्हें रोशनी चाहिए तो तुम्हें खुद रोशनी बनना होगा। यह कितनी गहरी बात है। आज के समय में हम हमेशा दूसरों से उम्मीद करते हैं कि वे हमें रास्ता दिखाएं, हमें संभालें, हमें पहचानें और हमारी कीमत समझें। लेकिन जब वे नहीं समझते तो हम बिखर जाते हैं। गौतम बुद्ध ने कहा था, जो अपने दम पर नहीं चलता वह कभी न कभी दूसरों की छाया में खो जाता है। हम में से कई लोग कभी न कभी किसी और की छाया में चलते हैं, कभी किसी दोस्त के भरोसे, कभी रिश्तेदारों के सपोर्ट पर, कभी पार्टनर की मैं हूं न वाली मुस्कान पर। और जब वही लोग बदल जाते हैं या दूर हो जाते हैं तो लगता है जैसे जमीन खिसक गई हो। गौतम बुद्ध ने इस बदलाव को बहुत करीब से देखा था। वे एक राजकुमार थे, उनके पास सब कुछ था, धन, ऐश्वर्य, महल, सेवक, सम्मान। लेकिन अंदर कहीं कुछ अधूरा था। एक दिन उन्होंने देखा एक बीमार व्यक्ति, एक बूढ़ा आदमी और एक मृत शरीर। यह वही क्षण था जब उन्होंने महसूस किया कि इस दुनिया का हर सहारा अस्थायी है। सब कुछ एक दिन चला जाएगा, धन, सुंदरता, यश और प्रतिष्ठा। तब क्या रहेगा? कौन बचेगा? यही सवाल था जिसने उन्हें अपने महल, अपने परिवार और यहाँ तक कि अपना नाम भी छोड़ने पर मजबूर कर दिया। और वे निकल पड़े अपने भीतर के सत्य की तलाश में। इस यात्रा में बुद्ध ने एक महत्वपूर्ण सत्य सीखा। उन्होंने पाया कि सबसे गहरा अकेलापन तब होता है जब आप खुद को नहीं जानते। जब आप अपना असली रूप नहीं पहचानते तो भरी भीड़ में भी आप अकेले होते हैं। लेकिन अगर आपने खुद को जान लिया
तो आप जंगल में अकेले रहकर भी एक ऐसे साहस से भर जाएंगे जैसे आप कभी किसी झुंड का हिस्सा रहे हों। बुद्ध ने ध्यान किया, मौन में बैठकर अपने भीतर झांका और वहां जो उन्होंने देखा वही उन्होंने दुनिया को सिखाया। उन्होंने पाया कि दुख का कारण है आसक्ति, किसी चीज से, किसी व्यक्ति से, किसी रिश्ते से। जब हम किसी से जुड़ते हैं तो हमारी स्वतंत्रता खो जाती है। हम उसकी खुशी में अपनी खुशी ढूंढते हैं, उसकी स्वीकृति में अपना आत्मसम्मान खोजते हैं। और जब वह व्यक्ति हमसे दूर होता है तो हम खुद को खो देते हैं। लेकिन बुद्ध ने यह भी बताया कि तुम्हारे भीतर ही वह ताकत है जो बिना किसी बाहरी सहारे के भी चल सकती है। वह इंसान जिसे किसी के सहारे की जरूरत नहीं होती, वही इस दुनिया में सबसे ताकतवर बनता है। यह शक्ति बाहर से नहीं आती, वह भीतर से आती है। बुद्ध के अनुसार तुम्हारा सच्चा मित्र, सच्चा गुरु और सच्चा सहारा तुम्हारी अंतरात्मा है। अगर तुमने उससे रिश्ता बना लिया तो फिर न कोई तन्हाई, न असफलता, न आलोचना, न अकेलापन तुम्हें डरा पाएगा। आजकल की दुनिया में बहुत से लोग टूट जाते हैं जब कोई उन्हें छोड़ देता है। लेकिन अगर बुद्ध का मार्ग समझा जाए तो आप कभी खुद को नहीं छोड़ेंगे। एक बार एक युवक बुद्ध के पास आया। वह बहुत दुखी था। उसकी प्रेमिका उसे छोड़ चुकी थी, परिवार उसे ताना मारता था और नौकरी में रोज अपमान सहना पड़ता था। उसने बुद्ध से कहा, भगवान, कोई भी मेरा साथ नहीं देता। मुझे लगता है कि मैं इस दुनिया के लिए बेकार हूँ। बुद्ध ने उसकी ओर देखा और पूछा, अगर तुम्हें एक टिमटिमाता दीपक दिया जाए और एक तूफान आ जाए तो तुम क्या करोगे? युवक बोला, मैं उसे दोनों हाथों से ढक लूंगा। बुद्ध ने कहा, बिल्कुल वैसे ही तुम्हारी आत्मा की लौ को भी तुम्हें खुद ही बचाना होगा। दुनिया का तूफान हर दिन आएगा। लोग तुम्हें तोड़ने की कोशिश करेंगे, कभी शब्दों से, कभी बेरुखी से। लेकिन अगर तुमने अपनी रोशनी को संभालना सीख लिया तो कोई तूफान तुम्हें बुझा नहीं सकेगा। युवक की आंखों में आंसू आ गए। बुद्ध ने उसका कंधा छूकर कहा, तुम कमजोर नहीं हो, तुम बस खुद को भूल गए हो। कितनी बार ऐसा होता है कि हम खुद को भूल जाते हैं। दूसरों की चाह में, उनके नजरों में अच्छा दिखने की कोशिश में हम अपने असली चेहरे से दूर हो जाते हैं। लेकिन बुद्ध कहते थे, जो खुद को जान गया वही पूरे संसार को जीत सकता है। अब सोचिए, जब आप सुबह उठते हैं तो क्या आप अपने चेहरे से आंख मिलाते हैं? क्या आप खुद से कह पाते हैं, मुझे तेरी जरूरत है, किसी और की नहीं? गौतम बुद्ध का रास्ता त्याग का नहीं था, वह था बुद्धिमत्ता का रास्ता। उन्होंने नहीं कहा कि दुनिया को छोड़ दो। उन्होंने कहा, आसक्ति छोड़ दो। संपर्क रखो लेकिन जकड़ो मत। प्रेम करो लेकिन अपने अस्तित्व की कीमत पर नहीं। सहारा लो लेकिन उस पर निर्भर मत हो। बुद्ध के अनुसार निर्भरता ही पराजय है और आत्मनिर्भरता ही विजय है। इसलिए अगर कोई आपको छोड़ दे तो उसे जाने दीजिए। अगर कोई आपकी कदर नहीं करता तो उसका इंतजार मत कीजिए। अगर दुनिया आपको समझ नहीं पा रही तो पहले खुद को समझिए, क्योंकि जब आप अपने दम पर जीना सीख लेंगे तो फिर कोई आपको गिरा नहीं पाएगा। दुनिया आपको डराएगी, कहेगी अकेले मत रहो, तुम्हारे बिना यह नहीं चलेगा, इतना बोझ अकेले कैसे उठाओगे? लेकिन बुद्ध का उत्तर था, अगर मन शांत हो तो इंसान सब कुछ सह सकता है। वह कहते थे, जिसने अपने मन को जीत लिया उसने संसार को जीत लिया। और यह जीत बिना तलवार के होती है, यह होती है ध्यान से, मौन से और आत्मनिरीक्षण से। आज आप जिस संघर्ष से गुजर रहे हैं वह भी अस्थायी है, लेकिन जो आप इससे सीखते हैं वह स्थायी बन सकता है। अगर आप इस संघर्ष से बाहर निकलकर एक नया खुद पैदा कर पाते हैं तो वही होगी आपकी असली क्रांति। गौतम बुद्ध ने कभी दुनिया से लड़ने की बात नहीं की, उन्होंने खुद से लड़ने की बात की। गौतम बुद्ध ने कहा था, तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु तुम्हारा भ्रम है कि कोई और तुम्हें संभालेगा, और तुम्हारा सबसे बड़ा मित्र है तुम्हारी चेतना जो हर पल तुम्हें देख रही है और समझ रही है। अब जब आपको महसूस हो कि आप टूट रहे हैं,
कि कोई साथ नहीं दे रहा, तो एक पल के लिए अपनी आंखें बंद कीजिए और बुद्ध की वह आवाज भीतर सुनिए, अपने दीपक स्वयं बनो। यह वही संदेश था जो गौतम बुद्ध ने हमें दिया था, और यही आत्मनिर्भरता का सबसे बड़ा सिद्धांत है। बुद्ध ने कहा था, खुद का उद्धार स्वयं करो, दूसरों पर निर्भर मत रहो। यही संदेश न केवल धार्मिक है, बल्कि यह मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य के लिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। आधुनिक मनोविज्ञान भी यही कहता है, आत्मनिर्भरता या सेल्फ रिलायंस मानसिक स्थिरता और शांति के लिए सबसे बड़ी ताकत होती है। जब आप अपने फैसलों के मालिक बन जाते हैं, जब आप अपनी खुशी और दुख के लिए दूसरों को जिम्मेदार नहीं ठहराते, तभी आप असली शांति का अनुभव करते हैं। जिन लोग हमेशा दूसरों की हाँ और ना के मोहताज रहते हैं, वे अंदर से हमेशा असुरक्षित होते हैं। उनकी खुशी और आत्मसम्मान दूसरों की स्वीकृति पर निर्भर होते हैं। अगर कोई तारीफ करता है तो वे खुश हो जाते हैं, और अगर कोई आलोचना करता है तो उनका मन टूट जाता है। लेकिन जो लोग अपने फैसलों के मालिक होते हैं, उनका मन स्थिर और शांत रहता है। उन्हें किसी की राय या नजरों से फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वे जानते हैं कि उनकी पहचान दूसरों की स्वीकृति से नहीं, बल्कि उनकी खुद की समझ और आत्मविश्वास से बनती है। एक सच्ची कहानी सुनिए। एक लड़का जो अपने गांव से शहर नौकरी ढूंढने निकला था, शुरुआत में बहुत संघर्ष करता है। उसने भूखा सोकर फुटपाथ पर रातें काटी, लेकिन उसने हार नहीं मानी। दोस्त मुंह मोड़ चुके थे, रिश्तेदार ताने मार रहे थे, लेकिन वह डटा रहा। दिन रात मेहनत करता रहा, और कुछ सालों बाद वही लड़का एक बड़ी कंपनी का मालिक बन गया। अब वही लोग उसकी तारीफ करने लगे जो कभी उसे नाकाम कहकर हंसी उड़ाते थे। असल में दुनिया तब तक आपको अनदेखा करती है जब तक आप जीत नहीं जाते। यही कारण है कि हमें खुद के दम पर खड़ा होना सीखना चाहिए। जब भी कोई मुश्किल सामने आए तो खुद से एक सवाल पूछिए, ठीक है, यह मेरी परीक्षा है। अगर मैं इससे पार निकल गया तो फिर कोई ताकत मुझे नहीं रोक सकती। जब आप अपने संघर्षों से डरना छोड़ देंगे तो दुनिया भी आपको डराना छोड़ देगी। अब इस वीडियो में हम समझेंगे कि कैसे खुद पर खड़ा होना सीखा जाए, कैसे आत्मनिर्भर बने, मानसिक रूप से, आर्थिक रूप से और भावनात्मक रूप से। कैसे अपने भीतर ऐसी शक्ति जगाएं कि कोई भी कठिनाई हमें हिला न सके, क्योंकि यह दुनिया केवल उस व्यक्ति को सलाम करती है जो गिरकर भी मुस्कुराकर फिर से खड़ा हो जाता है। क्या आपने कभी सोचा है कि अगर आप खुद पर भरोसा नहीं करेंगे तो दुनिया क्यों करेगी? हर सुबह जब सूरज उगता है, वह किसी की इजाजत नहीं लेता। हर नदी बहती है बिना किसी मंजूरी के। हर फूल खिलता है बिना किसी तारीफ के इंतजार में। तो फिर हम इंसान ही क्यों दूसरों की स्वीकृति, तारीफ और मान्यता के पीछे भागते हैं? यही तो बेचैनी की जड़ है। जब हम अंदर से खुद को स्वीकार नहीं करते तो हमारा मन उलझा रहता है और दिमाग भटकता रहता है। जब हम अंदर से खुद को स्वीकार नहीं करते तो हमारा मन उलझा रहता है और दिमाग भटकता रहता है। जिंदगी की सबसे पहली शिक्षा यह होनी चाहिए, खुद पर भरोसा करना सीखो। जब तुम खुद पर भरोसा करना सीख जाते हो तो उस दिन तुमने वह चाबी पाली जो हर ताले को खोल सकती है। बार बार दूसरों से यह पूछना कि क्या मैं ठीक कर रहा हूं, या क्या लोग मुझे पसंद करेंगे, या क्या कोई मेरी तारीफ करेगा, ये सब सवाल सिर्फ तुम्हारे मन में उथल पुथल पैदा करते हैं। धीरे धीरे यह आदत एक जाल बन जाती है और इंसान अपनी सोच, खुशी और पहचान सब दूसरों की राय पर छोड़ देता है। लेकिन यही फर्क होता है सफल और उलझे हुए लोगों में। सफल लोग कभी दूसरों की मंजूरी का इंतजार नहीं करते। वे जानते हैं कि रास्ता कठिन होगा, लोग हंसेंगे, आलोचना होगी, लेकिन वे रुकते नहीं, क्योंकि उन्हें अपने इरादों और दिल की आवाज पर भरोसा होता है। वे दुनिया की आवाजों को शोर समझकर अनसुना कर देते हैं और अपने रास्ते पर चलते रहते हैं। मन को शांत करने का सबसे आसान तरीका है खुद से सच्ची बातचीत करना। हर सुबह खुद से यह सवाल पूछिए, मैं क्या चाहता हूँ और क्या मैं अपने सपनों के लिए ईमानदार हूँ? जब इन सवालों का जवाब दिल से मिल जाता है
तब बाहर की दुनिया की कोई भी बात आपको प्रभावित नहीं करती। गौतम बुद्ध ने कहा था, कोई तुम्हें बचा नहीं सकता, कोई तुम्हारा मार्गदर्शक नहीं बन सकता, तुम ही अपने दीपक बनो। यही आत्मनिर्भरता है, यही वह शक्ति है जो बेचैनी को शांत करती है और दिमाग को स्थिरता देती है। हमेशा याद रखें, लोगों की सोच बदलती रहती है। आज वे आपकी तारीफ करेंगे, कल वही लोग आपको आलोचना करेंगे। अगर तुम्हारा मन उनकी राय पर टिका है तो तुम कभी शांत नहीं रह पाओगे। लेकिन अगर तुम्हारा मन अपनी सच्चाई पर टिका है तो दुनिया हिल भी जाए, तुम डगमगाओगे नहीं। कमजोर सोच वाले लोग सोचते हैं लोग क्या कहेंगे, और मजबूत सोच वाले लोग सोचते हैं मैं क्या सही मानता हूँ। कमजोर लोग हर कदम पर दूसरों से सलाह लेते हैं, जबकि मजबूत लोग सीखते हैं, विचार करते हैं और फिर खुद फैसले लेते हैं। मन को शांत करने का एक ही तरीका है, अपने फैसलों की जिम्मेदारी खुद लो। जब तुम यह करना शुरू करोगे तो फिर तुम्हें किसी की हाँ या ना की जरूरत नहीं पड़ेगी। तब तुम्हारा दिमाग शांत रहेगा, क्योंकि अब वह दूसरों की राह में भटकने के बजाय अपने रास्ते पर चल रहा होगा। और जब तुम यह समझ पाओगे तब तुम्हारी आत्मा शांत रहेगी, क्योंकि अब वह जानती है मैं अपने रास्ते पर ईमानदारी से चल रहा हूँ। यही असल सुख है, असल ताकत है और असल आजादी है। अब आर्थिक आत्मनिर्भरता की बात करते हैं। आज के दौर में अगर आपकी जेब खाली है तो आपकी बातें भी खाली मानी जाती हैं। यह कड़वा सच है, लेकिन 100% सही है। जब आप दूसरों के पैसों पर या उनकी रहमो करम पर जीते हैं तो आपकी आजादी भी उन्हीं के पास गिरवी रहती है। एक युवा जो खुद कमा रहा है, अपने फैसले खुद ले रहा है, वह चाहे कितना भी संघर्ष कर रहा हो लेकिन अंदर से संतुष्ट होता है। वही दूसरा व्यक्ति जो हमेशा दूसरों की मदद का इंतजार करता है, वह बाहर से भले मुस्कुराए लेकिन अंदर से टूटा हुआ होता है। आर्थिक आत्मनिर्भरता का मतलब सिर्फ पैसे कमाना नहीं है, यह उस सम्मान का नाम है जो खुद अपने दम पर जीने से आता है। अपने फैसलों के लिए जिम्मेदार बनना, अपने खर्चों, अपनी जरूरतों और अपने सपनों का बोझ खुद उठाना, यही असली मजबूती देती है। सोचिए, अगर कल आपकी नौकरी चली जाए या कोई मदद न करे तो क्या आप टिक पाएंगे? अगर जवाब नहीं है तो अभी से तैयारी शुरू कीजिए। कोई भी हुनर छोटा नहीं होता, कोई भी काम शर्म का नहीं होता। दूसरों पर बोझ बन जाना ही असल में शर्म की बात है। जिस दिन आप खुद कमा लेते हैं उस दिन से आपको किसी के सामने झुकना नहीं पड़ता। अब मानसिक आत्मनिर्भरता की बात करते हैं। दुनिया की सबसे बड़ी गुलामी है सोच की गुलामी। जब आप हर बात के लिए दूसरों की राय मांगते हैं तो आप अपनी सोच को गिरवी रख चुके होते हैं। मानसिक आत्मनिर्भरता का मतलब है अपनी सोच पर विश्वास करना, अपनी बुद्धि का उपयोग करना और अपनी दिशा खुद तय करना। अगर आप हर वक्त दूसरों की सहमति का इंतजार करते रहेंगे तो आप कभी बड़ा निर्णय नहीं ले पाएंगे। गलत फैसले लेना बुरा नहीं है, लेकिन खुद से फैसले ना लेना, यही सबसे बड़ा नुकसान है। मन को स्थिर करने के लिए जरूरी है कि हम अपनी सोच को मजबूत करें। ध्यान, किताबें पढ़ना, शांत समय बिताना और खुद से जुड़े सवालों पर विचार करना, यह सब हमें मानसिक शांति और स्थिरता की दिशा में मदद करते हैं। जीवन में हजारों रास्ते होते हैं जो दुनिया हमें दिखाती है, लेकिन असल में रास्ता वही है जो हम खुद चुनते हैं। जब कोई मार्ग कठिन हो तब बस इतना याद रखें कि जो मैं सोचता हूँ वही मेरा सच है और जो मैं चुनता हूँ वही मेरी पहचान है। अब भावनात्मक आत्मनिर्भरता की बात करें तो यह सबसे छुपा हुआ लेकिन गहरा पहलू है। जब हम अपनी भावनाओं के लिए दूसरों पर निर्भर रहते हैं तो हमारी खुशी, हमारी मुस्कान, हमारी शांति सब कुछ किसी और के हाथों में होती है। आपने कभी देखा है कि कई लोग रिश्तों के टूटने पर पूरी तरह से बिखर जाते हैं? यह इसलिए होता है क्योंकि उन्होंने अपनी पूरी भावनात्मक ताकत किसी एक व्यक्ति पर टिका दी होती है। यही सबसे बड़ा धोखा है जो हम खुद से करते हैं। सच्ची भावनात्मक ताकत का मतलब है कि हम किसी से प्यार कर सकते हैं, लेकिन खुद से ज्यादा नहीं। हम किसी पर भरोसा कर सकते हैं, लेकिन अपनी आत्मा को उसके हवाले नहीं कर सकते।
जब आप अकेले होते हैं तभी आपके भावनात्मक कंधे तैयार होते हैं। तब आप सीखते हैं अपने आंसुओं को खुद पोंछना और समझते हैं कि आप खुद के लिए सबसे बड़ा सहारा है। आपको किसी से प्यार करने से कोई नहीं रोकता, लेकिन खुद से प्यार करना सबसे जरूरी है। आपकी मुस्कान, खुशी और शांति किसी और के व्यवहार पर निर्भर नहीं होनी चाहिए। तो कैसे बने आत्मनिर्भर? इस सवाल का उत्तर है, हर दिन खुद से 10 मिनट बात करें। मैं क्या चाहता हूँ और मैं कहाँ जा रहा हूँ जैसे सवालों का जवाब खुद से पूछें। साथ ही कोई नया हुनर सीखें ताकि कल का वक्त आपके लिए अजनबी न हो। दूसरों की तारीफ या तानों पर ध्यान कम दें। याद रखें, आपकी सच्चाई आपकी सबसे बड़ी ताकत है। रिश्ते निभाएं, लेकिन आत्मसम्मान खोकर नहीं। हर सुबह आईने में खुद को देखें और कहें, मैं खुद को संभाल सकता हूँ। मुझे किसी की इजाजत की जरूरत नहीं है। जिंदगी हमेशा आसान नहीं होगी, लोग हमेशा साथ नहीं रहेंगे, हर दिन अच्छा नहीं होगा, लेकिन आप खुद के साथ रह सकते हैं। जब आप खुद से प्यार करना सीखते हैं और खुद पर भरोसा करना शुरू करते हैं, तो एक दिन यह दुनिया भी आपको देखेगी, सुनेगी और सलाम करेगी। क्योंकि जो इंसान खुद के लिए खड़ा होता है, दुनिया एक दिन उसी के पीछे चलती है। एक बच्चा जब पहली बार चलना सीखता है तो वह गिरता है, रोता है, फिर खड़ा होता है और फिर चलने की कोशिश करता है। माता पिता उसकी मदद करते हैं, लेकिन चलना वह खुद ही सीखता है। यह प्रकृति का पहला संदेश है, जीवन में तुम्हें खुद चलना सीखना होगा। और यह सिर्फ शारीरिक नहीं, मानसिक और भावनात्मक स्तर पर भी लागू होता है। मनोविज्ञान कहता है कि इंसान का व्यक्तित्व 3 स्तंभों पर टिका होता है: आत्मनिर्भरता, आत्मसम्मान और आत्मविश्वास। इन तीनों गुणों का विकास तब तक नहीं हो सकता जब तक हम अपनी जिम्मेदारियों को पूरी तरह से स्वीकार नहीं करते। जब तक हम दूसरों के सहारे जीते हैं, हम कभी अपने वास्तविक रूप में नहीं पहुंच पाते। मनोवैज्ञानिक कार्ल रजर्स ने सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की बात की थी। वह स्थिति जब इंसान खुद को पूरी तरह से समझ लेता है और अपनी जिंदगी को अपने फैसलों से आगे बढ़ाता है। इस सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की यात्रा का पहला कदम है अपने दम पर जीना। लेकिन यह रास्ता आसान नहीं होता, क्योंकि जैसे ही हम अपने पैरों पर खड़ा होना शुरू करते हैं, दुनिया हमसे सवाल पूछने लगती है, क्या करोगे अकेले? और क्यों नहीं किसी से मदद मांग लेते? ऐसे अनगिनत ताने होते हैं। यही वह मोड़ है जहां मन डगमगाता है। यही वह जगह है जहां मनोविज्ञान हमें समझाता है कि इंसान के भीतर डिपेंडेंसी नीड्स होती हैं। वह भावनात्मक, सामाजिक और आर्थिक सहारा चाहता है। लेकिन अगर यह आवश्यकता आदत बन जाए तो इंसान कभी अपने असली रूप तक नहीं पहुंच पाता। अब सोचिए, जो व्यक्ति हमेशा किसी के सहारे पर फैसले लेता है, क्या वह अपनी जिम्मेदारी उठा सकता है? जब कोई उसे छोड़ देता है तो वह टूट जाता है, क्योंकि उसने अपने अंदर वह शक्ति ही नहीं विकसित की होती। मनोविज्ञान के प्रसिद्ध विशेषज्ञ अल्बर्ट एलिस ने बताया कि इंसान को अवास्तविक मान्यताओं से बाहर निकलना चाहिए। मुझे हमेशा किसी की जरूरत है, या मैं अकेले कुछ नहीं कर सकता, या दूसरे मेरे बिना सब कुछ संभाल लेंगे जैसी सोचों से बाहर निकलना जरूरी है। यह तब तक नहीं होता जब तक इंसान खुद पर भरोसा करना नहीं सीखता। अपने दम पर जीना ही इस प्रक्रिया का हिस्सा है। यह हमें हमारी असुरक्षाओं से लड़ने और हमारी गलतियों को स्वीकार करने की ताकत देता है। यही आत्मनिर्भरता की असली परिभाषा है। अब तर्कशास्त्र की बात करें तो वह भी यही कहता है कि एक व्यक्ति तभी तर्कशील हो सकता है जब वह अपने विवेक का उपयोग खुद कर सके। कांट ने कहा था, सपेरे और यानी हिम्मत करो जानने की। इसका मतलब था कि अपने ही दिमाग का प्रयोग करो, किसी और के निर्देशों पर नहीं। यह कथन 18वीं सदी के एनलाइटमेंट मूवमेंट का मूल आधार था, जब पूरी मानवता ने यह समझना शुरू किया कि धर्म, जाति, राजा और रिवाजों के नाम पर जीने से बेहतर है कि हम अपनी समझ से सोचें और जीने की शुरुआत करें। जब तुम अपने दम पर जीना शुरू करते हो तो तुम सिर्फ एक इंसान के रूप में नहीं,
बल्कि एक जागरूक चेतना के रूप में विकसित होते हो। इतिहास में जितने भी असाधारण बदलाव लाने वाले लोग हुए हैं, उन्होंने अपनी यात्रा अकेले शुरू की थी। उदाहरण के लिए निकोल टेस्ला, स्टीव जॉब्स, स्वामी विवेकानंद, हेलेन केलर, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, इन सभी महान व्यक्तित्वों ने समाज के खिलाफ जाकर खुद को साबित किया। इन लोगों ने दूसरों के भरोसे कुछ नहीं छोड़ा, जो था वह अपने भीतर से निकाला। गौतम बुद्ध की बात करें तो उन्होंने भी सबसे पहले अपने जीवन से सारे सहारे हटा दिए थे। एक सम्राट का बेटा जिसने सब कुछ छोड़कर जंगल में जाने का निर्णय लिया, उसने समाज की मान्यताओं, रिश्तों और सुख सुविधाओं का त्याग किया था और खुद को जानने के लिए जंगल में निकल पड़ा। बुद्ध कहते थे, अपो दीपो भव, यानी अपने दीपक स्वयं बनो। इसका मतलब था कि दूसरों की रोशनी पर निर्भर मत रहो, अपना रास्ता खुद रोशन करो। उनकी यह बात आधुनिक मनोविज्ञान से मेल खाती है, जहां माइंडफुलनेस या अपने मन को इस प्रकार प्रशिक्षित करना ताकि आप बाहरी चीजों पर निर्भर हुए बिना शांति और स्पष्टता पा सकें, बुद्ध के ध्यान और आत्मनिरीक्षण से ही निकला है। आज की दुनिया में जहां सोशल मीडिया, रिश्ते, करियर और समाज के दबाव से इंसान उलझा है, अकेले खड़ा होना एक विद्रोह जैसा लगता है। लेकिन यही विद्रोह आपकी मुक्ति बन सकता है। विक्टर फ्रैंकल, जिन्होंने नाजी कैंप में रहते हुए भी जीवन को खोजा और लिखा, जब इंसान के पास कोई सहारा नहीं होता, तब वह अपने भीतर आश्चर्यजनक शक्तियां खोज लेता है। फ्रैंकल के अनुसार हर व्यक्ति को अपने जीवन का अर्थ खुद खोजना होता है, और यह अर्थ तभी मिलता है जब आप अपने दर्द को स्वीकार करते हैं, उससे लड़ते हैं और उसे अपने अस्तित्व का हिस्सा बनाकर आगे बढ़ते हैं। मनोविज्ञान में एक सिद्धांत है, लोकस ऑफ कंट्रोल। लोकस ऑफ कंट्रोल यह बताता है कि कुछ लोग मानते हैं कि उनकी जिंदगी बाहरी परिस्थितियों के हाथ में है, एक्सटर्नल लोकस, जबकि कुछ लोग मानते हैं कि वे खुद अपने जीवन के मालिक हैं, इंटरनल लोकस। जो लोग अपने दम पर जीना सीखते हैं, वे इंटरनल लोकस विकसित कर लेते हैं, और यही लोग जीवन में सबसे मजबूत बनते हैं। तर्कशास्त्र की दुनिया में इस सोच का समर्थन स्टोइक दार्शनिकों ने किया है। एपिक्टेटस ने कहा था, हम उन चीजों के लिए दुखी होते हैं जो हमारे नियंत्रण में नहीं हैं। लेकिन अगर हम सिर्फ उन चीजों पर ध्यान दें जो हमारे हाथ में हैं, तो कोई हमें हिला नहीं सकता। अपने दम पर जीना यही सिखाता है कि तुम खुद को संभालो, हालात चाहे जैसे भी हो। यह सोच आधुनिक मनोविज्ञान में रेसिलियंस कहलाती है, यानी कठिन परिस्थितियों में भी ना टूटने की क्षमता। और यह क्षमता तब आती है जब आप दूसरों पर निर्भर रहना छोड़ देते हैं और अपनी भीतरी ताकत को पहचानते हैं। जब आप दूसरों से कम अपेक्षाएं रखते हो, तभी आप मानसिक और भावनात्मक रूप से मजबूत बनते हैं। खुद को प्राथमिकता देना शुरू करते ही आपके भीतर वह शांति और स्पष्टता आने लगती है जो दूसरों की भीड़ में खो जाती है। जब आप अपने भीतर झांकते हैं और अपनी भावनाओं, विचारों और इच्छाओं को प्राथमिकता देते हैं, तो आपको एक गहरी समझ मिलती है और यह शांति अपने आप विकसित होती है। अकेलेपन से डरने की बजाय अगर आप उसका स्वागत करना सीख लें, तो वह आपका सबसे बड़ा गुरु बन सकता है। अकेलेपन में हमें अपने सबसे गहरे सवालों का सामना करना होता है, और यही हमें असली ताकत और आत्मनिर्भरता की ओर ले जाता है। यह समझना बेहद जरूरी है कि अपने दम पर जीना का मतलब अकेलेपन से घबराना नहीं है। इसका मतलब यह नहीं कि आप किसी से सहायता न लें या संबंधों से दूर हो जाएं। अपने दम पर जीना का तात्पर्य यह है कि आपकी नींव इतनी मजबूत हो कि अगर कोई आपके साथ हो या न हो, कोई मदद दे या न दे, आप खुद को संभाल सकें और डगमगाएं नहीं। आपकी आंतरिक शक्ति, आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता इतनी मजबूत हो कि बाहरी परिस्थितियां आपको प्रभावित न करें। मनोविज्ञान के एक महत्वपूर्ण सिद्धांत में इब्राहिम मस्लो की हायरार्की ऑफ नीड्स, मैस्लोज हायरार्की ऑफ नीड्स में आत्मनिर्भरता और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन सबसे उच्चतम स्तर पर आती है। इसका मतलब है कि यदि किसी इंसान को अपने जीवन में शांति, उद्देश्य और पूर्णता चाहिए, तो उसे खुद के दम पर जीना सीखना चाहिए। यह न केवल मानसिक बल्कि भावनात्मक और आध्यात्मिक परिपूर्णता की कुंजी भी है। अब सवाल उठता है, यह कैसे सीखा जाए?
इसका उत्तर भी मनोविज्ञान में ही मिलता है। एक प्रसिद्ध तकनीक है कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी (CBT), जो आपके सोचने के पैटर्न को बदलने में मदद करती है। अगर आप बार बार सोचते हैं, मैं अकेला हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकता, तो CBT आपको यह सिखाती है कि इन नकारात्मक विचारों को पहचानें और उन्हें बदलें। जैसा कि कहते हैं, सोच बदलो, जीवन बदलता है। हर दिन खुद से एक सवाल पूछें, अगर आज सब कुछ मुझ पर छोड़ दिया जाए, तो क्या मैं खुद को संभाल पाऊंगा? अगर इसका उत्तर नहीं है, तो यह आपको यह महसूस कराता है कि आप अभी सीख रहे हैं, और यही सबसे अहम है। सीखना, बढ़ना और खुद को समझना इस यात्रा का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। जब आप अपने फैसलों, अपनी गलतियों और अपनी तकलीफों को अपने हिस्से की जिम्मेदारी मानने लगते हैं, तो तब आप वाकई अपने दम पर जीना शुरू करते हैं। यह वही जगह है जहां आप दूसरों को दोष देना छोड़ देते हैं, और यही वह स्थान है जहां से असली आजादी शुरू होती है। गौतम बुद्ध ने भी कहा था, तुम्हारी मुक्ति तुम्हारे अपने प्रयासों में है, दूसरों में नहीं। यह विचार सिर्फ एक आदर्श नहीं, बल्कि एक जीवन मंत्र है। जब आप अपने दम पर जीना सीखते हैं, तो आप टूटते नहीं हैं, झुकते नहीं हैं, और सबसे महत्वपूर्ण बात, आप किसी के रहमो करम पर नहीं जीते। आप जिंदगी को अपनी शर्तों पर जीते हैं, और यही असली आजादी है। तो दोस्तों, उम्मीद है कि इस वीडियो से आपने कुछ न कुछ जरूर सीखा होगा। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो, तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। इसके अलावा हमें ऐसे ही सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी बटन को दबाना न भूलें। अब चलिए अगली कहानी में। अगली कहानी, जिस दिन बुद्ध ने सिखाया कोई किसी का नहीं। बहुत समय पहले की बात है, जब बुद्ध अभी भी संसार में थे। एक छोटे से गांव में एक साधारण सा दृश्य घटित हो रहा था। सुबह का समय था, ठंडी हवा और चिरपिंग बर्ड्स की आवाज में गांव के लोग अपनी अपनी दिनचर्या में व्यस्त थे। तभी गांव के बाहर एक अजनबी पुरुष आया, जो थकाहारा और दुखी सा दिखता था। उसकी आंखों में एक गहरी उलझन और मन में न जाने कितनी परेशानियां थीं। वह धीरे धीरे बुद्ध के पास पहुंचा। बुद्ध महात्मा, उसने कहा, मुझे एक रास्ता बताइए, मुझे ऐसा कोई मार्ग दिखाइए जिससे मैं अपना जीवन शांतिपूर्वक जी सकूं। मैं हर दिन परेशानियों से जूझता हूं, जैसे कि कोई भी मुझे समझता ही नहीं। मेरे साथ कोई नहीं है, हर कोई मुझे नजरअंदाज करता है। बुद्ध ने उसे देखा और एक पल चुप रहे, फिर धीरे से बोले, तुम कहते हो कि कोई तुम्हारा नहीं है, कोई तुम्हारी मदद नहीं करता। पर क्या तुमने कभी सोचा है कि यही बात सबके बारे में भी सच हो सकती है? उस व्यक्ति ने चौंकते हुए पूछा, कैसे? बुद्ध ने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया, तुम यह मानते हो कि दुनिया तुम्हारे साथ नहीं है, लेकिन क्या तुमने कभी यह महसूस किया कि कोई भी वास्तव में किसी का नहीं होता? हम सब अपने अपने रास्तों पर चल रहे हैं, अपने अपने दुख और सुख में खोए हुए हैं। हम सब अपने अपने भूतकाल और भविष्य के साथ बंधे हुए हैं। तुम जिस उम्मीद से दूसरों से कुछ चाहते हो, वही उम्मीद दूसरों की भी होती है। सबका दुख और खुशी केवल उनका ही है। वह व्यक्ति असमंजस में पड़ गया, तो क्या इसका मतलब यह है कि मुझे किसी से उम्मीद नहीं करनी चाहिए? बुद्ध ने सिर हिलाया और कहा, उम्मीद रखना स्वाभाविक है, लेकिन यदि तुम यही मानकर चलोगे कि दुनिया तुम्हारे लिए विशेष रूप से कुछ करेगी, तो तुम हमेशा दुखी रहोगे। क्योंकि लोग अपना जीवन अपने तरीके से जीते हैं, और हर किसी की अपनी समस्याएं हैं। कोई किसी का नहीं है। जब तुम यह समझ लोगे, तभी तुम शांति पा सकोगे। वह व्यक्ति थोड़ा और झुका और ध्यान से बुद्ध की बातों को सुनने लगा। बुद्ध ने फिर कहा, जब तुम यह समझ जाओ कि किसी से भी कोई अपेक्षा नहीं करनी चाहिए, तभी तुम खुद को स्वतंत्र महसूस करोगे। यह स्वतंत्रता ही है असली शांति। उस व्यक्ति ने एक गहरी सांस ली और अपने भीतर की हलचल को महसूस किया। उसे लगा जैसे कुछ भीतर ही बदल रहा है। उसने बुद्ध से फिर पूछा, तो क्या मुझे अपने दुखों से भाग जाना चाहिए? बुद्ध ने शांतिपूर्वक उत्तर दिया, दुख से भागने का कोई मतलब नहीं। दुख तुम्हारा एक हिस्सा है।
जब तुम उसे स्वीकार करोगे और उसे अपने अनुभव का हिस्सा बना लोगे, तो वह तुम्हारे लिए एक शिक्षक बन जाएगा। सभी लोग अब भी अपने काम में व्यस्त थे, लेकिन उस अजनबी के चेहरे पर एक नई चमक आ गई थी। उसने बुद्ध को धन्यवाद दिया और उस दिन के बाद वह अपने जीवन में नए दृष्टिकोण के साथ चला। वह अब समझ चुका था कि कोई भी इस दुनिया में पूरी तरह से किसी का नहीं होता। हमें दूसरों से अपेक्षाएं छोड़कर अपने भीतर की शक्ति और शांति को महसूस करना चाहिए। यही असली मुक्ति है। और यही बुद्ध का सिखाया हुआ वह सत्य था जो उस व्यक्ति को न केवल उस दिन बल्कि जीवन भर याद रहा। सीट कोई किसी का नहीं है। अगर हम दूसरों से अपेक्षाएं छोड़कर अपने भीतर की शांति को महसूस करें, तो हम दुखों से मुक्त हो सकते हैं और असली खुशी पा सकते हैं। यदि आपको इस कहानी से कुछ सीखने को मिला हो, तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि यह संदेश और ज्यादा लोगों तक पहुंचे। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आप आने वाली और भी प्रेरणादायक कहानियां सुन सकें। अगली कहानी, अकेले चलना सीखो, बुद्ध की सबसे कठिन सीख। गांव के बीचों बीच एक विशाल पीपल का पेड़ खड़ा था, जिसकी छाव में कई लोग दिन भर आराम करते और बुद्ध से शिक्षा प्राप्त करते थे। एक दिन एक युवा भिक्षु, जिसका नाम अनंत था, बुद्ध के पास आया। उसकी आंखों में एक गहरी बेचैनी थी, जैसे उसका मन कहीं और खोया हुआ हो। उसने बुद्ध से कहा, महात्मा, मैंने सब कुछ त्याग दिया है, घर, परिवार, सुख समृद्धि, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि कुछ छूट रहा है। मुझे शांति नहीं मिल रही है। बुद्ध ने उसे एक पल देखा और फिर हल्की मुस्कान के साथ कहा, क्या तुमने कभी खुद से पूछा है कि तुम क्या ढूंढ रहे हो? अनंत ने चौंकते हुए उत्तर दिया, मैं शांति ढूंढ रहा हूँ, पर यह शांति मुझे हर जगह से दूर लगती है। मैं जो भी करता हूँ, मुझे लगता है कि कुछ अधूरा रह जाता है। बुद्ध ने उसकी ओर देखते हुए कहा, तुम क्या सोचते हो, क्या शांति कहीं बाहर मिल सकती है? क्या तुमने कभी खुद के भीतर शांति को महसूस करने की कोशिश की है? अनंत ने उत्तर दिया, लेकिन महात्मा, मैं अकेले कैसे शांति पा सकता हूँ? जब तक लोग मेरे पास हैं, जब तक कुछ बाहरी सहारा नहीं है, तब तक शांति का अनुभव कैसे होगा? बुद्ध ने एक गहरी सांस ली और फिर धीरे से कहा, तुम्हें अकेले चलने की कला सीखनी होगी। यही सबसे कठिन और महत्वपूर्ण सीख है। अनंत ने हैरान होकर पूछा, अकेले चलने की कला? यह कैसे संभव है? बुद्ध ने शांतिपूर्वक उत्तर दिया, हम सभी इस जीवन में अकेले आए हैं और अकेले ही जाना है। चाहे हम कितने भी रिश्तों में बंधे हों, चाहे कितनी दोस्तों, प्रकृति ने हमारे शरीर को 5 तत्वों से बनाया है, लेकिन कलयुग के इंसानों ने उसमें एक तत्व और अधिक कर दी, यह है और वह तत्व है पैसा। जी हाँ दोस्तों, यह सच है कि पैसों से सारी चीजें नहीं खरीदी जा सकती है, लेकिन यह भी सच है कि पैसों से लगभग सारी चीजें खरीदी जा सकती है। एक बार की बात है, एक गांव में एक संत प्रवचन दे रहे थे कि पैसों के पीछे मत भागो, यह माया का दलदल है, और इस माया के दलदल में एक बार जो फंस गया तो वह पूरी जिंदगी दुखी ही रहता है। और यह सुनकर वहाँ बैठे सभी लोग इसी बात पर तालियां बजा रहे थे। उन्हें यह बात नहीं पता थी कि यह संत इसी बात को बोलने के लिए पैसा लेता है। दोस्त, तो यही तो माया का खेल है, जो कि इस दुनिया में बहुत कम लोग इस बात को जान पाते हैं, और जिसने ये जान लिया उसको इस माया ने बुलंदियों की चोटी पर पहुंचा दिया। दोस्तों, आज के समय में पैसा कमाना जितना मुश्किल नहीं है, उससे भी जब आधा मुश्किल है पैसों को संभाल कर रखना। इस दुनिया में बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनके पास कुछ पैसा क्या जाता है, वो लोग घमंड में आ जाते हैं। क्या है कि वो लोग पैसों के नियम को जानते ही नहीं। आपने ध्यान दिया हो कि सरस्वती माँ की तस्वीर हमेशा बैठी होती है और लक्ष्मी माँ की तस्वीर सीधी रहती है, क्योंकि सरस्वती माँ ये कहती है कि मैं जल्दी आऊंगी नहीं, और यदि मैं आ गई तो मैं वापस जाऊंगी नहीं, क्योंकि ज्ञान इतनी आसानी से अर्जित नहीं किया जा सकता। और यदि हमने एक बार किसी ज्ञान को अर्जित कर लिया तो वह ज्ञान हमसे कोई छीन ही नहीं सकता। लेकिन दूसरी तरफ लक्ष्मी माँ का यह नियम होता है कि वह जल्दी आ भी जाती है और उतनी ही जल्दी चली भी जाती
जाती है। आवाजें नहीं सुनाई यदि किसी देती। इंसान को पैसे को सही उस तरीके से अकेलेपन रखना में नहीं आया उसने खुद तो को बहुत महसूस जल्द किया। उस घर से लक्ष्मी निकल जाती उसने है। समझा कि तो दोस्तों, अकेलापन सिर्फ एक शब्द आज नहीं की है, इस कहानी के बल्कि अंदर एक मैं आप अनुभव लोगों को है। 6 ऐसे खर्च बताऊंगा जब वह पूरी जिसे तरह से आपको खुद से आज जुड़ा, और अभी तो से ही शांति बंद कर उसके देना भीतर चाहिए। स्वतः ही समा तो गई। ही आप पैसों के सही नियम वह को अब समझ जान चुका पाएंगे। था कि जीवन आप का कितना सबसे कम बड़ा आते सत्य हैं यही यह है जरूरी नहीं कि है। शांति कभी बाहर नहीं मिल आप चाहे सकती। जितना भी वह कमाते केवल हैं भीतर से इसमें आती से है। आप अपना खर्चा इन 6 और जब जगहों पर तुम कम कर अकेले दो चलने तो की धीरे कला धीरे सीखते आपके हो, घर में धन तभी तुम रुकना सच शुरू में हो जाएगा। स्वतंत्र हो आपको जाते खुद हो। को लगेगा कि सच में हमारे घर में हमें बाहरी पैसा दुनिया रुकना से शुरू हो पूरी गया तरह है निर्भर और नहीं अमीर रहना बनने का चाहिए। सबसे पहला जब रास्ता हम यही होता अकेले है कि चलना अपने सीखते खर्च को हैं, कम कर दो तो हम अपने और ज्यादा भीतर की पैसा शक्ति कमाने का और तरीका शांति को ढूंढो। महसूस कर तो पाते चलिए हैं। जानते हैं इस कहानी के माध्यम यही सच्ची से कि वह स्वतंत्रता कौन है। सी 6 चीजें हैं जहां अगली हमें पैसा कहानी, नहीं खर्च करना जिसने उम्मीद चाहिए। छोड़ी, वही तो मुक्त चलिए हुआ। कहानी शुरू करते हैं। बुद्ध के लेकिन साथ उससे एक पहले छोटे से गांव यदि के आप लोग भी साप्ताहिक आत्मा ध्यान में बुद्ध को बैठते दिल से थे। मानते हैं और उनको एक सम्मान दिन देते हैं गांव में तो एक कमेंट पुराना बॉक्स में आदमी आया। नमो बुद्धा जरूर लिखें। उसकी आपकी आंखों में समय का प्रतिक्रिया बोझ हमें था और सकारात्मक उसका ऊर्जा चेहरा प्रदान गहरे करती दुख है। से भरा हुआ एक था। बार की बात है, वह एक सीधे गांव में बुद्ध 2 के औरत पास रहती आया थी। और बोला, एक के महात्मा, पास एक मैंने भैंस थी अपने जीवन और एक में के बहुत पास संघर्ष किया एक है। बकरी थी। जिसके पास हर कदम भैंस पर थी मुझे असफलता ही वह मिली। औरत सही तरीके अब से मुझे किसी भी लगता है चीज कि को इस संभाल दुनिया कर में मेरे रखना लिए नहीं कुछ जानती नहीं थी। बचा। उसकी भैंस दूध बुद्ध तो ने बहुत उसे दब देखा देती और थी, धीरे से कहा, लेकिन उस औरत क्या ने तुम चाहते दूध हो की कि कीमत मैं कभी तुम्हारी जानी ही समस्याओं नहीं का हल दूं? और वह दूध घर की बिल्ली को पुराना पिला आदमी देती थी नाटकीय और उस तरीके दूध से को बोला, ऐसे ही मैंने खर्च सब कर कुछ देती किया। थी। दूध मैंने को जितनी सही तरीके कोशिशें से की, उपयोग में कैसे उतनी लिया ही जाता है नाकामयाबी मिली। वह औरत जानती ही अब नहीं मुझे थी कुछ भी और उम्मीद जिसके नहीं पास है। बकरी थी वह बुद्ध दूध ने की एक गहरी सांस ली कीमत और जानती कहा, थी तुम्हें और उम्मीद वह छोड़ने दूध के की एक एक आवश्यकता बूंद को है। बचा कर रखती थी और पुराना उससे दही आदमी जमा कर चौंका, घी निकाल लेती है उम्मीद छोड़ने और की धीरे धीरे वह आवश्यकता बहुत है। सारा घी इकट्ठा क्या कर आप लेती सच है। में यह कह अब रहे जिसके हैं, पास भैंस थी महात्मा? उसने दूध की बुद्ध ने अहमियत कभी मुस्कुराते जानी हुए ही नहीं कहा, थी। हाँ, उसने कभी भी जिस दूध दिन से तुम घी अपनी निकालने के उम्मीदों को बारे छोड़ में दो, सोचा ही नहीं था। उसी दिन तुम फिर मुक्ति एक पा दिन उसके सकोगे। घर में कुछ मेहमान आ लेकिन जाते हैं महात्मा, और वह मेहमानों आदमी को बोला, तो अगर रूखी मैं रोटी नहीं उम्मीदें खिलाया छोड़ दूं, आ तो सकता। मैं कैसे यह जी तो हम सकता हूं? सभी जानते हैं। तो हम इसीलिए सभी को वह किसी न औरत किसी उस चीज औरत की के पास उम्मीद जाती रखनी है होती जिसके है, पास बकरी तभी थी जीवन में और उस आगे औरत बढ़ के पास सकते से हैं। एक पाव घी ले आती है। बुद्ध वह ने औरत उसकी यह कहकर आंखों में घी लाती देखते है हुए उत्तर कि मैं दिया, जल्द ही तुमने अपनी कभी भैंस का सोचा दूध है निकाल कि कर घी तुम्हारी निकालूं उम्मीदें ही तो मैं तुम्हारे तुम्हें दुख का तुम्हारा कारण हो घी वापस सकती कर दूंगी। और बकरी जब तुम रखने किसी वाली चीज को औरत पाने उसको की उम्मीद उधार के करते तौर हो पर और घी वह दे नहीं देती है मिलती, और फिर तो वह वही औरत उम्मीद अपने तुम्हें मेहमानों दुखी को कर खाना देती है। खिला देती है। उसके पुराना बाद आदमी बहुत दिन चुप निकल हो गया। जाते हैं लेकिन वह बुद्ध ने भैंस फिर रखने से वाली कहा, औरत उसको भी दुनिया में कोई वापस भी नहीं चीज करती। स्थायी नहीं है। एक दिन फिर बकरी रखने हर वाली चीज औरत बदलती भैंस रहती रखने है वाली औरत और के जब तुम पास किसी चीज से जाती अपनी है उम्मीद और जोड़ते कहती हो, है कि मैंने तो तुम तुम्हें खुद को एक बार घी दी असंतोष था और दुख तो मैं के वह दलदल घी में वापस डाल लेने आई देते हूँ। हो। यह सुनकर वह तो औरत क्या कहती मैं है जीवन कौन सा को घी बिना किसी तू उम्मीद भला के मुझे घी जीऊं? कैसे दे सकती है? वह मेरे आदमी पास तो बोला। भैंस है और तेरे पास बुद्ध ने तेरे पास उसकी तो ओर बकरी है और देखते मैं हुए भला कहा, तुझसे घी हाँ, उधार क्यों बिल्कुल। मांगूंगी? मेरे पास जब तो तुम इतनी अच्छी उम्मीदें भैंस छोड़ है दोगे, और उसका तो तुम बहुत उस ज्यादा स्थिति दूध में होता आ है। जाओगे जहां तुम मैं जो तो कुछ खुद भी से घी पाओगे, निकाल लेती हूँ। वह तुम्हारे मैं लिए भला एक तुझसे उपहार घी जैसा होगा। क्यों उधार लूंगी? यह तुम कहकर क्या वह चाहते हो, औरत विरोध घी या देने से शांति? मना कर देती है और फिर पुराना बकरी आदमी रखने गहरी वाली सोच औरत में वापस डूब आ गया। जाती है क्योंकि उसको उसकी आंखों यह में पता नए था कि सवाल कोई थे भी अब और उसकी वह बात पर धीरे-धीरे विश्वास नहीं समझने करेगा लगा कि क्योंकि शायद बुद्ध उसके का पास तो रास्ता भैंस अलग है। लेकिन फिर उसने भी अपनी उसने पुरानी कई लोगों आदतों से और उम्मीदों इस को घटना को छोड़ने का बताया विचार किया। पर इस बात को कोई कुछ मानने दिनों को बाद तैयार ही वह नहीं था। आदमी वापस बुद्ध के सबका पास आया जवाब और एक सा कहा, था कि महात्मा, भला भैंस रखने मैंने वाला कोशिश की इंसान है। बकरी रखने वाले से घी मैंने उधार क्यों अपनी लेगा? उम्मीदें यह छोड़ बात दी हैं। कोई भी मानने और को अब मुझे तैयार लगता नहीं है था कि मैं लेकिन उसी ज्यादा गांव के हल्का बाहर महसूस एक कर गुरु रहा रहते हूं। थे और फिर वह बकरी बुद्ध ने रखने एक मुस्कान वाली के औरत साथ उस कहा, गुरु के पास यह जाती वही है मुक्ति है और उन्हें जो तुम अपनी ढूंढ सारी रहे थे। समस्याएं बताती है। उसके जब तुम बाद उस गुरु उम्मीदों ने से भैंस मुक्त रखने होते हो, वाली तो औरत तुम को मुक्त अपने हो जाते आश्रम हो। में बुलाया और फिर पुराना वह आदमी औरत अब भी जान उस गुरु चुका के था
पास पहुंच जाती है और वह भी अपनी बात बताते हुए कहती है कि गुरुदेव यह झूठ बोल रही है, मेरे पास तो भैंस है और भला मैं इसे घी क्यों लूंगी। अब उस गुरु को इसका फैसला करना था कि क्या सच में भैंस रखने वाली औरत बकरी रखने वाली औरत से घी उधार ली है या नहीं, क्योंकि बकरी का दूध तो बहुत कम होता है और भैंस का दूध तो बहुत ज्यादा होता है। तो क्या जरूरत हो गई कि एक भैंस वाली को बकरी वाली से भी उधार लेना हुआ। अब गुरु बहुत देर सोचते हैं और उसके बाद अगली कहानी दोनों औरतों को अपने पास बुलाकर एक एक लोटा पानी देते हुए कहते हैं कि यह पानी लेकर जब आओ और दोनों ही अच्छे से हाथ पैर धोकर आओ। अब एक लोटा पानी देकर भैंस रखने वाली औरत कहती है कि गुरुदेव सिर्फ एक लोटा पानी से हाथ पैर कैसे धो पाऊंगी। लेकिन बकरी रखने वाली औरत उस लोटे को लेकर चली जाती है और वो अच्छे से अपने हाथ पैर धोती है
और उसके बाद भी वो लोटे के अंदर कुछ पानी बचा भी लाती है और वापस गुरु के पास आ जाती है। लेकिन वह भैंस रखने वाली औरत लोटा लेकर जाती है और उसने सिर्फ अपना हाथ धोया और उस लोटे को खाली करके वापस ले आती है। जैसे ही वापस लाकर दोनों औरतें लौटा रखती हैं, तभी वह गुरु कहते हैं कि भैंस रखने वाली औरत ने बकरी रखने वाली औरत से ही ली थी और उसे ही वापस करना चाहिए। अब जो गांव के लोग पास में बैठे थे उन्होंने कहा, गुरुदेव, इससे कैसे साबित हो सकता है कि भैंस रखने वाली औरत ने बकरी रखने वाली औरत से ही उधार ली है। उसके बाद वह गुरु कहते हैं कि जरा इन लोगों पर ध्यान दो। इस औरत ने लोटे में इतना पानी बचा भी लिया और हाथ पैर मुंह सब धो। ये होती है किसी भी चीज की अहमियत को समझना, और दूसरी औरत ने सिर्फ अपने मुंह को धोकर ही लोटे का सारा पानी खत्म कर दिया, क्योंकि उसको इस पानी की कीमत नहीं पता थी। और जिस चीज की हमको कोई कदर नहीं होती, वो भले ही हमारे पास कितने भी हो, वह नष्ट हो ही जाती है, वह खत्म हो ही जाती है। और यदि हमारे पास कोई भी चीज कम है और यदि हम उसको सही तरीके से इस्तेमाल में लेते हैं और उसकी कीमत को जानते हैं, तो जरूर उससे हम फायदा ले सकते हैं। जैसे कि बकरी रखने वाली औरत ने दूध बचाकर उसे मक्खन निकाली और उससे घी बनाई, और दूसरी तरफ भैंस रखने वाली औरत को दूध की कद्र नहीं थी, इसलिए इतना दूध होने के बावजूद भी एक घर में मेहमानों के लिए घी नहीं था। यह बात सत्य है। उसके बाद भैंस रखने वाली औरत उस गुरु के चरणों में गिर जाती है और कहती है, महाराज, मुझे क्षमा कर दीजिए, मैं अभी घर जाकर उसको घर वापस दे दूंगी। उसके बाद वह गुरु कहते हैं कि बूंद बूंद से सागर भरता है। हमारे पूर्वजों ने यह कहावत यूं ही नहीं बनाई कि हमारी छोटी छोटी बचत हमारे भविष्य में एक महत्वपूर्ण लाभ बनकर हमें मिलती है, और यह बात बहुत ही कम लोग जान पाते हैं। और यही बात हमारे घर में लक्ष्मी पर लागू होती है। यदि हम लक्ष्मी को बचाएंगे तो वही लक्ष्मी हमें भविष्य में अधिक लाभ बनकर मिलेगी। तो दोस्तों, ये कहानी तो आपको समझ में आ ही गई होगी। तो आइए अब जानते हैं वह 6 खर्चों के बारे में जो हमें आज से ही बंद कर देना चाहिए। पहला खर्च जो आपको आज ही बंद कर देना चाहिए वो है दिखावा करना। आपके अगल बगल में किसी ने महंगी कार ले ली तो अब आपके मन में जलन होने लगती है कि मुझे भी जल्द ही कार लेनी है, और यही दिखावे का खर्च आपको पूरी उम्र गरीब बनाकर रखता है। दोस्तों, हम में से ऐसे बहुत से लोग होते हैं जो सिर्फ दिखावे के चक्कर में ही बहुत सारा ऐसा सामान उठा लाते हैं जिससे कि दूसरों के सामने अपना रुतबा अधिक हो सके। कार ले लेना, महंगे जेवर ले लेना, महंगे मोबाइल ले लेना, या फिर ऐसी कोई महंगी चीज खरीद लेना जिसकी हमें हमारी जिंदगी में कोई जरूरत भी नहीं होती। और जब उन्हें कोई समझाता है तो कहते हैं कि हम किसी से कम हैं क्या। वह लोग यह नहीं समझते हैं कि इससे हमारा सिर्फ नुकसान होता है ना कि कुछ फायदा। यदि आपको सच में अमीरी के रास्ते पर चलना है तो ये सारे खर्चे सबसे पहले आपको बंद करने होंगे, और वही पैसा कहीं इन्वेस्ट करना सीखना होगा। मैं ये नहीं कहता कि आप अपने शौक पूरे न करें। मेरे कहने का मतलब ये है कि जिस चीज की आपको जरूरत है बस आप वही लो, पर कभी भी किसी को देखकर कोई सामान बिल्कुल न ले। दूसरी बात है कंपनियों की स्कीम से दूर रहना। अपने सामान की बिक्री अधिक करने के लिए अलग अलग ब्रांड की जो कंपनियां होती हैं, वह लोगों को लुभाने के लिए एक स्कीम लाती है, लेकिन ये उनकी मार्केटिंग करने की एक रणनीति होती है जो हम लोग समझ नहीं पाते, और बहुत सारे लोग अलग अलग स्कीम के चक्कर में वह चीज भी खरीद लेते हैं जिसकी उन्हें जरूरत ही नहीं होती। लेकिन मेरा मन कभी यदि हम मार्केट में जाते हैं और हमें पता चलता है कि 50% डिस्काउंट के अंदर कोई वॉच मिल रही है, चाहे हमारे घर में 2-4 वॉच रखी हुई हो, लेकिन फिर भी हम उस वॉच को खरीद लेते हैं। हम लोग ये नहीं समझते कि ये सब मार्केटिंग करने की रणनीति होती है। इससे हमें फायदा नहीं होता, बल्कि कंपनी को ही फायदा होता है। इसलिए ऐसे शौक कभी न पालें, क्योंकि यही गरीब होने का सबसे महत्वपूर्ण कारण भी होता है। क्योंकि जिस भी चीज की हमें जरूरत नहीं है, हम उसी चीज में लक्ष्मी को खर्च कर देते हैं, तो उससे हमारे घर की लक्ष्मी नाराज हो जाती है और फिर धीरे धीरे हमारे घर से निकलने लगती है। तीसरी चीज जो आपको नहीं करनी चाहिए वो है उधार लेना। दोस्तों, आज के समय में ज्यादातर लोग कर्ज लेकर महंगी महंगी चीजें खरीद लेते हैं, जैसे एक ही कार, बंगला, मोबाइल, और फिर उसका पैसा भरते रहते हैं। जैसे कि आजकल हम लोग क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करते हैं। क्रेडिट कार्ड हमें पैसे खर्च करने के लिए कहता है। जो पैसा हमारे पास है
या फिर जो पैसा हमारे पास आने वाले हैं और उस पैसे को हम खर्च कर देते हैं। तो जरा सोचिए कि हम अमीर कैसे बन पाएंगे। जो पैसा हमारे पास अभी आया ही नहीं है, उस पैसे को भी अगर हम खर्च कर देते हैं तो हम अमीर बनने के बारे में कैसे सोच सकते हैं। और साथ ही हम उन बातों का पालन नहीं करते जो हमें गरीब बनाती है, तो हम अमीर कैसे हो सकते हैं। और बहुत लोग तो ऐसे भी होते हैं जो लोन लेकर जमीन खरीद लेते हैं और ये सोचते हैं कि जब हमें इसमें फायदा होगा तो हम लोन वापस कर देंगे। लेकिन वो लोग यह नहीं समझते कि जितना हमें इसमें फायदा होगा उससे ज्यादा हमें लोन का ब्याज भरना होगा। तो दोस्तों, ऐसा काम कभी न करें। कर्ज लेकर कोई भी चीज न खरीदें। चौथी जो चीज है और सबसे अच्छी बात भी है, आप अपने पैसों को कैश में रखकर ही खर्च करें। कभी भी मोबाइल फोन के किस भी ऐप का उपयोग करके पैसा खर्च न करें। आपको शायद पता नहीं होगा कि आप कोई भी सामान खरीदते हो और फिर फोन से पेमेंट करते हो तो आपको आपके पैसे एक खर्च होने का ज्यादा तकलीफ नहीं होता, क्योंकि वो पैसा आपकी जेब से नहीं जा रहा। लेकिन वहीं पर यदि आप अपने जेब से पैसा निकाल कर खर्च करते हैं तो आपको महसूस तो होगा कि यार पैसा खर्च हो रहा है और आप फिजूल खर्च से बचेंगे। अगर आपको यकीन न हो तो आप ऐसा करके देख लेना। मार्केट जाना और फिर किसी भी सामान का पैसा अपने फोन से पे करना। आप आएंगे कि तब आपको ज्यादा तकलीफ महसूस नहीं होगा कि आपका पैसा खर्च हो रहा है। लेकिन जिस दिन आप अपने जेब से पैसा निकाल कर दोगे तो उस दिन आपको जरूर लगेगा कि यार पैसा जेब से जा रहा है, मेरा पैसा खर्च हो रहा है और बहुत ज्यादा पैसा खर्च हो रहा है। पांचवी बात जो आपको ध्यान रखनी है वो है आपको अपनी भावनाओं पर काबू रखना है। अगर आपको कोई चीज पसंद आ रही है और आप उसे खरीदना चाहते हैं तो सबसे पहले ये देख लें कि वाकई क्या इस चीज की आपको जरूरत भी है, क्योंकि बहुत से लोग कोई चीज पसंद आने पर उसे तुरंत खरीद लेते हैं। कई बार तो ऐसा भी होता है कि कोई स्कीम वाले आते हैं जो हमें लुभाने वाली चीजें लेकर आते हैं और हमें वो चीज पसंद आ जाती है और हम उसे तुरंत खरीद लेते हैं। तो हमें ऐसी चीजों को लेने से बचना चाहिए। हमें ऐसी चीज नहीं लेनी चाहिए, बल्कि हमें सिर्फ ऐसी ही चीज लेनी चाहिए जिसकी हमें जरूरत हो। छठी और आखिरी बात यह है कि कभी भी कोई भी फालतू शौक न पाले। आपको शायद इस बात का पता होगा, इस दुनिया में महंगाई का सबसे महत्वपूर्ण कारण शौक है। आज के समय में नॉर्मल 10,000 का फोन आ रहा है और वहीं पर 2 लाख का भी फोन आ रहा है। दोनों में फर्क बस इतना है, किसी को 10,000 का फोन रखने का शौक है तो किसी को 2 लाख का रखने का शौक है। क्यों? अमीर आदमी महंगा फोन रखेगा तो लगेगा कि वह अमीर है, तो यह शौक ही था। वो हुआ शौक है तभी तो उसने महंगा फोन रखा और यही महंगाई का कारण है। और इसीलिए बड़ी बड़ी कंपनियां समय समय पर शौक वाली चीजें बनाते रहते हैं ताकि अच्छी चीज बनाकर हमें लुभा सके और हमें वो चीज पसंद आ जाए और हम उसे तुरंत खरीद लें, क्योंकि उन्हें पता है कि न लोगों का शौक खत्म होगा और न ही उनका मार्केटिंग बंद होगा। तो इसलिए अपने शौक पर काबू करें, जितना हो सके कम शौक करें, क्योंकि शौक करने से हमारी जिंदगी नहीं चलेगी बल्कि मेहनत करने से और पैसे को अपने पास सेव करने से जिंदगी चलेगी। क्योंकि आज के समय में पैसा ही सब कुछ है। भले ही आज के समय में हमसे कितने भी लोग यह बात कहते हैं कि पैसा ही सब कुछ नहीं होता, लेकिन यदि उनकी जिंदगी में सही तरीके से ध्यान रखकर देख आ जाए तो उनके लिए पैसा ही सब कुछ होता है। वह पैसों के लिए ही इधर उधर भाग रहे हैं और हमें कहते हैं पैसों के पीछे मत भागो। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैंने कुछ फिजूल खर्च बताने की कोशिश की है ताकि उन खर्चों को आप कंट्रोल में कर सकें और आपके पास पैसा बचे और जरूरत के समय वह पैसा आपके काम आ सके। और वह पैसा जब जरूरत के समय हमारे काम आता है तो हमारे दिल को जो शांति मिलती है वह सच में बहुत ही अद्भुत शांति होती है। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर हाँ तो इसे लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जय हो जरूर लिखें। तो मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए और नमो बुद्धाय। दोस्तों, भगवान बुद्ध ने एक ऐसा नियम बताया है जिसे अपनाकर हम हमेशा स्वस्थ और बीमारियों से कोसों दूर रह सकते हैं। और वह कौन सा नियम है, आज की वीडियो में हम वही जानेंगे। अब आप में से ज्यादातर लोग यही सोच रहे होंगे कि ऐसा कोई तरीका, कोई नियम नहीं है, लेकिन मैं आपको बता दूं, भगवान बुद्ध ने जो नियम बताया है
वह आयुर्वेद में भी वर्णित है, जिसे अपनाकर आप जीवन भर स्वस्थ रह सकते हैं। और उस नियम का जिक्र बड़े बड़े आयुर्वेद के जानकार लोग आज भी करते हैं। और आज मैं आपको उन्हीं 4 नियमों के बारे में बताऊंगा जिनका अगर आप पालन करते हैं तो आप जीवन भर स्वस्थ रहेंगे और निरोगी रहेंगे। इन नियमों का पालन करने से आपको कभी भी गैस, अपच, एसिडिटी, जोड़ों में दर्द, कमर दर्द, हाथ पैरों में दर्द, मोटापा, बीपी, शुगर, सर्दी जुकाम, खांसी, दिल से संबंधित बीमारियां नहीं होंगी। तो दोस्तों, अगर आप भी जीवन भर स्वस्थ रहना चाहते हैं तो आज की इस वीडियो में मैं आपको एक कहानी के माध्यम से उन 4 नियमों के बारे में बताऊंगा, क्योंकि कहानी के द्वारा बताई गई जानकारी हमें हमेशा याद रहते हैं। इसलिए इस कहानी को ध्यानपूर्वक पूरा सुने। बहुत समय पहले की बात है, आयुर्वेद के प्रसिद्ध गुरु आचार्य सुखदेव उन दिनों अपने कुछ शिष्यों के साथ एक गांव के पास एक जंगल में रहा करते थे। एक दिन वह गुरु अपने सभी शिष्यों को उपदेश दे रहे थे और उनसे कह रहे थे, बच्चों, भगवान गौतम बुद्ध ने 4 महत्वपूर्ण नियमों के बारे में दुनिया के लोगों को बताया है। और आज मैं आपको उन्हीं नियमों के बारे में बताने जा रहा हूँ, जिनका अगर आप हमेशा पालन करेंगे तो आप जीवन भर कभी बीमार नहीं पड़ेंगे और न ही कभी आपको कोई बीमारी होगी। गुरु की ऐसी बात सुनकर उनमें से एक शिष्य ने बड़ी प्रसन्नता के साथ उनसे कहा, गुरुवर, क्या सच में ऐसा कोई नियम है जिनका पालन करके हम जीवन भर स्वस्थ रह सकते हैं? क्या इन नियमों का पालन करने से कभी कोई बीमारी नहीं होगी? तब गुरु मुस्कुराते हुए उस शिष्य से कहते हैं, हाँ पुत्र, यदि आप इन नियमों का पालन करते हैं तो आप जीवन भर स्वस्थ रहेंगे और आपको जीवन में कभी कोई बीमारी नहीं होगी। तभी उस शिष्य ने गुरु से कहा, गुरुवर, यदि ऐसा है तो आप हमें उन नियमों के बारे में पूरा विस्तार से बताइए, ताकि हम उनका पालन करके जीवन भर स्वस्थ रहें और फिर इन नियमों के बारे में सभी लोगों को बताएं, ताकि वह भी बीमारियों से मुक्त रहे और जीवन में स्वस्थ रहे। शिष्य की ऐसी बात सुनकर गुरु ने और भी जितने शिष्य थे उनसे कहा, बच्चों, अब तुम सब मेरी बातों को ध्यान से सुनो। सभी शिष्य गुरु की बात को ध्यान से सुनने लगे। बच्चों, आयुर्वेद में कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति को अगर रोग मुक्त रहना है तो उसे अपने जीवन में 3 बातों का ध्यान रखना चाहिए, और वह 3 बातें हैं। वह अपने वात, पित्त और कफ तीनों का संतुलन बनाए रखें। फिर गुरु ने उन सभी शिष्यों से कहा, बच्चों, हमारे शरीर में 3 तरह के दोष पाए जाते हैं, वात दोष, पित्त दोष और कफ दोष। हमारा पूरा शरीर इन्हीं 3 दोषों पर आधारित है। फिर इसके बाद गुरु ने उन सभी शिष्यों से कहा, बच्चों, जब वात दोष बहुत ज्यादा बिगड़ जाता है तो हमारे शरीर में 80 से ज्यादा रोग प्रवेश करते हैं, जैसे घुटनों के दर्द, कमर दर्द, कंधों का दर्द, बीपी कम और ज्यादा होना, हार्ट अटैक जैसे इत्यादि बीमारियां। और जब पित्त दोष बिगड़ जाता है तो 40 रोग हमारे शरीर के अंदर प्रवेश करते हैं, जैसे एसिडिटी, अल्सर, पेट में जलन, छाती में जलन, खाना हजम ना होना इत्यादि। यह सब पित्त बिगड़ने के कारण होता है। और जब कफ दोष बिगड़ जाता है तो 20 रोग हमारे शरीर के अंदर प्रवेश करते हैं, जैसे मोटापा। और जब मोटापा बढ़ जाता है तो 36 प्रकार के रोग आ जाते हैं शरीर में। इसके बाद गुरु उन सभी शिष्यों से कहते हैं, बच्चों, सर्दी, खांसी, जुकाम से लेकर जितनी भी बड़ी बड़ी बीमारियां हैं, कैंसर तक जो आखिरी रोग माना जाता है, वह वात, पित्त, कफ के बिगड़ने के कारण ही होते हैं। और वात, पित्त और कफ को संतुलन में रखने के लिए आयुर्वेद में बहुत सारे नियम बताए गए हैं, लेकिन आज मैं आपको उन नियमों में से 4 ऐसे नियम बताऊंगा जिनका पालन करके आप अपने इन तीनों दोषों को संतुलन में रख सकते हैं। फिर गुरु उन सभी शिष्यों से कहते हैं, बच्चों, अगर आपके वात, पित्त और कफ तीनों दोष संतुलन में रहे तो इसके लिए आपको पहला नियम अपनाना है, और वह नियम यह है कि आपको खाना खाने के तुरंत बाद पानी नहीं पीना चाहिए। और आपको ऐसा क्यों नहीं करना चाहिए, इसके बारे में आप ध्यान से सुनो। बच्चों, बहुत से लोग खाना खाने के तुरंत बाद पानी पी लेते हैं, और कुछ लोग बिना पानी के खाना ही नहीं खाते। कुछ लोग एक निवाला खाने के बाद एक घूंट पानी पीते हैं, लेकिन खाना खाने के बाद
पानी कभी नहीं पीना चाहिए, क्योंकि अगर भोजन के अंत में पानी पियोगे तो वह जहर पीने के जैसा होगा। इसलिए कभी भी खाने के तुरंत बाद पानी नहीं पीना चाहिए, क्योंकि जब हम खाना खाते हैं तो पेट में सारा खाना एक जगह जाकर इकट्ठा हो जाता है। हमारे पेट में एक स्थान होता है जिसे हम जठर कहते हैं। ये जठर हमारे पेट में छोटा सा स्थान है और यह स्थान आपके पेट में नाभि के बाएं तरफ होता है। और जो भी आप खाते हैं, रोटी, चावल, छाछ, दूध, दही, कुछ भी खाओ, वह सारा का सारा इसी स्थान पर आकर इकट्ठा हो जाता है। जठर में जैसे ही खाना इकट्ठा होता है तो उसमें आग जलती है और उस आग को हम जठराग्नि कहते हैं, यानी जठराग्नि। जब आप खाना खाते हो तो पेट में जठराग्नि जलती है और वह जठराग्नि खाने को पचाती है। वह जठराग्नि हमारे पेट के खाने को इस तरह से पचाती है जैसे रसोई घर का चूल्हा खाने को पकाता है। अगर बच्चों, आप अपनी रसोई में अग्नि जलाओ, उसके ऊपर दूध रख दो और उसमें थोड़े से चावल डाल दो। अग्नि जब तक जलती रहेगी, खीर तब तक बनती रहेगी। और ऐसे ही हमारे पेट में होता है। जैसे ही आप खाना खाते हैं, पेट में अग्नि जलने लगती है और जब तक आग जलती है, खाने को पचने की प्रक्रिया चलती रहती है। जैसे रसोई में खाना पकता है, वैसे ही पेट में भी खाना पकता है। जब आपने खाना खाया तो पेट में अग्नि जली और वह खाने को पचाएगी। लेकिन अगर आप खाना खाने के तुरंत बाद घटाघट पानी पी लोगे और वह भी ठंडा पानी पी लोगे तो उससे आपकी अग्नि बुझ जाएगी। जब हम अग्नि के ऊपर पानी डालेंगे तो अग्नि बुझ जाएगी, क्योंकि अग्नि और पानी की कोई दोस्ती नहीं है। जब आपने खाना खाया और ऊपर से पानी पी लिया तो वह पानी आपके पेट में जल रही अग्नि को शांत कर देगी और वह अग्नि बुझ जाएगी। जैसे जलती हुई आग पर हम पानी डालते हैं और वह आग बुझ जाती है, उसी प्रकार से आपके पेट में जल रही अग्नि भी पानी पीने से बुझ जाएगी और फिर खाना पचेगा ही नहीं। फिर वह पेट में पड़ा पड़ा सड़ने लगेगा और सड़ा हुआ खाना आपके लिए विष की तरह काम करेगा और आप जिंदगी भर बीमार पड़ते रहेंगे। फिर इसके बाद गुरु उन सभी शिष्यों से कहते हैं, बच्चों, आपने देखा होगा कि कई लोगों को पेट में बहुत ज्यादा गैस बनती है और यह गैस उन्हीं को बनती है जिनका खाना हजम नहीं होता। कई लोगों को पेट में जलन होती है और यह जलन उन्हीं को होती है जिनका खाना नहीं पचता। कुछ लोगों का पेट एकदम से फूल जाता है और यह भी तभी होता है जब खाना पचता नहीं है, और जब खाना पचेगा नहीं तो वह सड़ेगा, और जब खाना सड़ेगा तो वह विष पैदा करेगा और वह विष आपको बीमार करेगा। इसलिए खाना खाते ही पानी नहीं पीना चाहिए। गुरु की ऐसी बात सुनकर उनमें से एक शिष्य गुरु से कहने लगा, गुरुदेव, अगर खाना खाने के बाद हमें पानी नहीं पीना है तो हमें कितनी देर के बाद पानी पीना चाहिए? तब गुरु ने इस बात का जवाब देते हुए कहा, बच्चों, आपको पानी कम से कम 1 घंटे तक नहीं पीना है। 1 घंटे के बाद आप पानी पी सकते हैं और 1 घंटे तक पानी आपको इसीलिए नहीं पीना है क्योंकि यह जो पेट में अग्नि जलने की प्रक्रिया है वह लगभग 1 घंटे तक ही चलती है। उसके बाद पेट में अग्नि अपने आप शांत हो जाती है और उसके बाद आप पानी पी सकते हैं। बच्चों, मान लो अगर आपने खाना 10 बजे खाया है तो आप 11 बजे पानी पीजिए, और अगर आप 11 बजे खाते हैं तो 12 बजे पानी पीजिए, यानी 1 घंटे बाद पानी पिए। जब गुरु यह सब बता रहे थे तभी उनमें से एक शिष्य ने गुरु से पूछा, गुरुदेव, क्या हम खाना खाने से पहले पानी पी सकते हैं? और क्या हम खाना खाने के बीच में पानी पी सकते हैं? तब गुरु ने उस शिष्य की बात का जवाब देते हुए कहा, बेटा, आप खाना खाने के 40 मिनट पहले पेट भर के पानी पी सकते हैं, और यदि आपको खाना खाने के बीच में पानी पीना है तो आप 1 घूंट पानी पी सकते हैं। इससे ज्यादा आपको पानी नहीं पीना है। गुरु जब यह बात उस शिष्य को बता रहे थे तभी एक दूसरे शिष्य ने उनसे सवाल किया, गुरुवर, अगर हम पानी नहीं पी सकते तो फिर हम खाना खाने के बाद क्या पी सकते हैं? क्योंकि खाना खाने के तुरंत बाद हमें बहुत तेज प्यास लगती है। तब गुरु ने उसकी बात का जवाब देते हुए कहा, बच्चों, खाना खाने के बाद पानी तो नहीं पी सकते, लेकिन अगर आप खाना खाने के बाद कुछ पीना चाहते हैं तो आप दही की लस्सी पी सकते हैं, छाछ पी सकते हैं, दूध पी सकते हैं। खाना खाने के तुरंत बाद
आप फलों का रस पी सकते हैं, लेकिन पानी आपको 1 घंटे बाद ही पीना है। एक बात आपको और ध्यान रखनी है, सुबह का आप जो नाश्ता करते हैं और उस समय आपको प्यास लगती है, तो उस समय आप फलों का रस पीजिए, और दोपहर का खाना खाने के बाद आप लस्सी, छाछ पीजिए, और रात का खाना खाने के बाद आप दूध पीजिए। जो भी लोग इस नियम का पालन करते हैं, जीवन में कभी भी उनको रोग नहीं होंगे, और वात, पित्त, कफ, यह तीनों ही एक छोटे से नियम से संतुलन में आ जाएंगे। इसके बाद गुरु ने उन सभी शिष्यों को दूसरा नियम बताते हुए कहा, बच्चों, दूसरा नियम यह है कि जब भी आप पानी पिए तो पानी को घूंट घूंट करके ही पिए। जिस तरह से आप चाय को पीते हैं, इस तरह से आप पानी को भी पिए। जैसे आप चाय को शिप शिप करके पीते हैं, उसी तरह से पानी को भी घूंट घूंट करके पीजिए। लेकिन बच्चों, बहुत से लोग पानी का गिलास लेते हैं और उसे मुंह से लगाकर गटागट पानी पी लेते हैं, और यह तरीका बिल्कुल गलत है। आप एक बार में 1 घूंट पानी ही पिए, क्योंकि इससे आपके मुंह की लार उस पानी में मिल जाती है, और फिर वह पेट के अंदर जाती है। यह जो मुंह की लार होती है, वह क्षारीय होती है, और पेट में हमेशा अम्ल एसिड बनता रहता है। तो जब आप पानी को घूंट घूंट करके पीते हैं, तो इससे धीरे धीरे मुंह की सारी लार आपके पेट के अंदर जाती है, और क्षारीय पदार्थ पेट के अम्लीय पदार्थ के साथ मिल जाता है, जिससे किसी भी व्यक्ति को पेट में अम्लता नहीं होती, उसे एसिडिटी नहीं होती। और जब पेट में अम्लता नहीं होती, एसिडिटी नहीं होती, तो रक्त में भी अम्लता नहीं होती, और जिनके रक्त में अम्लता नहीं होती, उन्हें जीवन में कभी भी वात, पित्त, कफ का असंतुलन नहीं होता। यह तीनों दोष संतुलन में रहते हैं, जिससे वह जीवन भर स्वस्थ रहते हैं। इसीलिए पानी को घूंट घूंट करके ही पीना चाहिए। फिर इसके बाद गुरु उन सभी शिष्यों से कहते हैं, बच्चों, आप मनुष्य को छोड़कर पशु पक्षियों को देखो। पशु पक्षी भी घुट घुट करके ही पानी पीते हैं। चिड़िया जब पानी पीती है तो अपनी चोंच में 1 बूंद ही पानी लेती है, इससे ज्यादा वह पानी नहीं लेती, और फिर अपनी चोंच को अच्छी तरह से चलाती है और उस पानी को अपने अंदर लेती है। वैसे ही जब एक कुत्ता पानी पीता है तो वह भी पानी को चाट चाट कर ही पीता है। वह भी एक सांस में पानी नहीं पीता। शेर, चीता, भालू, सभी जानवर पानी को चाट चाट कर ही पीते हैं। इसीलिए इन सभी जानवरों को, इन सभी पक्षियों को कोई भी बीमारी नहीं है। न ही किसी पक्षी को अर्थराइटिस है, न ही किसी जानवर को डायबिटीज है, और न ही किसी पक्षी को शुगर है, और न ही किसी जानवर को अन्य रोग है। कोई भी जानवर ओवरवेट नहीं है, कोई भी पक्षी ओवरवेट नहीं है, किसी भी पशु पक्षी को एसिडिटी की प्रॉब्लम नहीं है। सभी सलामत और फिट हैं, और यह इसीलिए है क्योंकि वह पानी को घुट घुट करके पीते हैं या फिर छांट कर पीते हैं। जबकि इन पशु पक्षियों को कोई नहीं सिखाता, न ही इनका कोई गुरु होता है, और न ही कोई इन्हें शिक्षा प्रदान करता है। जबकि मनुष्य सब कुछ जानते हुए भी बेवकूफ बना रहता है। मनुष्य को तो शिक्षा भी दी जाती है, लेकिन इसके बावजूद भी वह उस शिक्षा का सही तरीके से उपयोग नहीं करता। जबकि पशु और पक्षी जन्म से ही यह ज्ञान सीख कर आते हैं और उसका अच्छे से पालन भी करते हैं, और इसीलिए वे स्वस्थ रहते हैं। अगर आप भी इस नियम का पालन करते हैं तो आप भी जीवन भर स्वस्थ रहेंगे। फिर इसके बाद गुरु उन सभी शिष्यों से कहते हैं, बच्चों, अब मैं तुम्हें तीसरा नियम बताता हूँ, और वह तीसरा नियम है, जीवन में कितनी भी प्यास लगे, लेकिन आपको ठंडा पानी बिल्कुल नहीं पीना है। बर्फ डाला हुआ पानी और फ्रिज में रखा हुआ पानी तो आपको कभी भी नहीं पीना है, क्योंकि शरीर आपका गर्म है और पानी आपका ठंडा है। और ऐसे में जब आप ठंडा पानी पीते हैं तो आपका पेट तो गर्म रहता है, लेकिन जैसे ही आप ठंडा पानी पीते हैं तो आपके पेट में झगड़ा होना शुरू हो जाता है, क्योंकि जब आप नॉर्मल पानी पीते हैं तो इससे आपके पेट को उस पानी को गर्म नहीं करना पड़ता, और वह पानी आपके शरीर में अच्छी तरह से सप्लाई हो जाता है। फिर गुरु ने उन सभी शिष्यों से कहा, बच्चों, अगर आपको ठंडा पानी पीना ही है तो आप मिट्टी के घड़े का पानी पी सकते हैं। वह आपके स्वास्थ्य के लिए बिल्कुल लाभदायक है, वह आपको नुकसान भी नहीं पहुंचाएगा। अगर आप इस नियम को अपनाते हो तो आप जीवन भर स्वस्थ रहेंगे। फिर गुरु अपने शिष्यों को चौथा नियम समझाते हुए कहते हैं, बच्चों, सुबह की शुरुआत जैसे होगी
वैसा ही पूरा दिन स्वीकार बीते। करो, इसलिए पहला काम जो आपको करना है वह है पानी पीना। मत करो। शिष्यों ने जिज्ञासा से जब पूछा, तुम उसे स्वीकार गुरुदेव, करोगे, तभी तुम सुबह उसे पार उठते कर ही पानी सकोगे। पीने से क्या लाभ होता है? प्रियंवदा ने गुरु कुछ ने देर मुस्कुराते तक हुए बुद्ध की कहा, बातें सुनी जब और भी फिर आपकी बोली, आंख खुले, महात्मा, सबसे मुझे पहले अब 2 समझ से में आ 3 रहा गिलास है। गुनगुना पानी पिए अब तक और मैं उसके बाद हमेशा ही अपने शौचालय दर्द जाएं। से भागने की कोशिश ऐसा करती करने रही। से आपको 2 लेकिन बड़े जब लाभ मैंने उसे मिलेंगे। स्वीकार किया, पहला लाभ तब यह मुझे है महसूस हुआ कि वह आपका उतना पेट तुरंत भयावह साफ नहीं होगा। था। बच्चों, बुद्ध ने शांति रात से भर कहा, आपके शरीर ने सही भोजन समझा को तुमने। पचाने का काम किया होता है दर्द से भागने और की मल बजाय निष्कासन के लिए उसे तैयार स्वीकारना रहता है। और उसे महसूस करना जैसे ही सच्ची आप मुक्ति सुबह है। उठकर पानी पीते हैं, जब यह तुम उसे सीधा स्वीकार आपकी करती बड़ी हो, आंत में तो जाता वह है तुम्हारे और जीवन उसे से सक्रिय निकल कर जाता देता है। है। लेकिन जब बड़ी तुम आंत की उससे सफाई डरती हो, होते ही तो वह पेट और पर अधिक हल्का गहरा दबाव हो पड़ता जाता है और जब आप शौचालय प्रियंवदा ने जाएंगे तो गहरी 3 सांस से ली 4 मिनट और में उसके आपका चेहरे पेट पर एक पूरी हल्की तरह मुस्कान साफ हो आई। जाएगा। याद वह रखना, अब समझ चुकी जिनका थी कि पेट जीवन के रोज दुख सुबह और बिना दर्द किसी से भागने कठिनाई के का साफ कोई हो अर्थ जाता है, नहीं है। वे कई बीमारियों से उन्हें बचे रहते स्वीकार हैं। करने से ही शांति कब्ज, मिलती है। एसिडिटी और पेट से कुछ जुड़ी दिनों बाद समस्याओं का एक प्रियंवदा ही ने समाधान बुद्ध से है, फिर मिलकर कहा, सुबह उठते ही महात्मा, पानी पीना। अब मैंने जीवन इसका में दूसरा बदलाव लाभ यह महसूस है, किया है। इससे पेट की अम्लता मैंने अपने शांत दर्द होगी। को स्वीकार कर लिया बच्चों, है जब और अब आप मुझे सोते जीवन में हैं शांति तो और आपके मुंह में संतुष्टि एक मिल विशेष रही है। प्रकार की क्षारीय लार बुद्ध ने बनती है। मुस्कुराते हुए कहा, यह लार तुमने बहुत सही कीमती रास्ता होती है अपनाया है। क्योंकि यह प्रियंवदा, शरीर की अम्लता को नियंत्रित दर्द से करने में भागो मदद मत, करती है। उसे स्वीकार जब करो। आप सुबह उठकर पानी पीते यही हैं असली तो शांति यह का क्षारीय रास्ता लार है। पेट में जाकर वहां मौजूद दर्द एसिड से को भागने संतुलित का कर कोई देती है। फायदा नहीं होता। अगर आप सुबह पानी नहीं जब पीते हम उसे तो स्वीकार पेट कर में लेते हैं, अम्लता बढ़ तभी सकती वह है, हमारी जिंदगी जिससे से बाहर गैस, निकलता है। जलन और अपच जैसी दर्द से समस्याएं भागने हो के सकती हैं। बजाय उसे इसलिए महसूस करना सुबह और उठते ही स्वीकार पानी करना पीना ही शांति की अपने ओर जीवन पहला का कदम नियम है। बना लो। यह एक साधारण